हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जीएच में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 8वीं का मैथ्स का वर्गमूल का 5वां भाग लेकर आए हैं। और इस 5वें भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक कितना हो, 5 हो। तो चलिए आप लोगों को उदाहरण से आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताते हैं, समझाते हैं। तो चलिए पहला उदाहरण है 25 का स्क्वायर। तो ये देखिए 25 का स्क्वायर, तो 25 के इकाई अंक में क्या है, 5 है। तो इसका वर्ग निकालने के लिए बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों आप अच्छा से समझे और देखिए, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर है तो यहाँ पर इकाई अंक में 5 है, ठीक है ना। तो 5 का सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। इस तरह से डायरेक्ट लिख दीजिएगा 25 का 25, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो दहाई अंक में 2 है उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 होगा ना। और जो 3 आया उस संख्या को फिर क्या करेंगे, 2 से ही गुना कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625। इसी प्रकार अगला आप लोगों को उदाहरण देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दूसरा उदाहरण देते हैं 75 का स्क्वायर। तो 75 का स्क्वायर, तो इस 75 में इकाई अंक में कितना है, 5 ही है ना। तो जब 5 है तो 5 वाले जो संख्या होती है इकाई अंक में 5, तो उसको सबसे पहले वर्ग निकालते हैं 5 का। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का 25 इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद जो दहाई अंक में क्या है, 7 है, तो 7 में 1 अंक जोड़ देंगे। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 होगा ना। तो 8 होगा, तो 8 से फिर क्या करेंगे, ये 7 में ही गुना करेंगे। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। तो यानी 75 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5625। इस तरह से आप लोग मतलब जिस संख्या की इकाई अंक में 5 है तो ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को और उदाहरण बताते हैं। तीसरा नंबर लिखा रहेगा 125, ठीक है ना। तो 125 का वर्ग निकालना है। तो इसको भी जिस संख्या की इकाई, कितना हो बड़ा का है ना हो, लेकिन जिस संख्या के इकाई अंक में 5 है तो आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए इसको भी बना करके आप लोगों को बताते हैं 125 का वर्ग। तो सबसे पहले इकाई अंक में देखिए यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है ना। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो इस तरह से डायरेक्ट 25 लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला में 1 अंक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 12 है तो 13, ठीक है ना। तो 13 होगा, तो 13 से फिर 12 में गुना कर देंगे। जैसे 13 से 12 में गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 13 एकम 13, तो 6 3 2 5 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 156। तो टोटल कितना हो जाएगा, 125 का वर्ग, यानी इकाई दहा सैकड़ा हजार 10,000 15,625। तो इस तरह से आप ऐसी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार आगे आप लोगों को बताते हैं। लिखा हुआ है दूसरा में कि 50 से 59 तक की संख्या का वर्ग। तो ये तो हम लोग सबसे पहले जाने कि जिस संख्या की इकाई अंक में अगर 5 रहे तो उसका निकालने के लिए आप लोग सीखे, ठीक है ना। अब जानेंगे कि 50 से 59 तक की जो संख्या का है उसका भी वर्ग निकालना आसान है। तो चलिए उदाहरण से आप लोगों को बताते हैं। जैसे अगर आप लोगों को यहाँ पर उदाहरण, यानी 50 से 59 तक के बीच वाले जो संख्या है उसको आप लोगों को फाइंड आउट करके बताते हैं, वर्ग निकाल करके। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं 52 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 52 का जब स्क्वायर होता है तो इसका आसानी से जैसे इसको बनाया ना उसी पर आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को समझाते हैं, बढ़िया से देखिए। अब यहाँ लिखा है 52 का स्क्वायर। तो जब 52 का स्क्वायर, तो इकाई अंक में यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 का सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है ना। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो जब 4 होता है तो वहाँ पर अपना से अगर एक संख्या आती है, मतलब एक संख्या आती है तो वहाँ 2 अंक लिखना है, यानी 0 4 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 0 4 लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद अगला जो दहाई अंक में क्या है, 5, तो 5 का फिर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। तो 25 है। अब जो 25 जो वर्ग आया वो फिर बाद में जो इकाई अंक में 2 है उसे क्या फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। तो 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2704, यानी 2704। इस तरह से वर्ग, मतलब 50 से 59 तक के बीच वाले जो संख्या होगी तो इस तरह से आप वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार अगला उदाहरण आप लोगों को और बताते हैं। जैसे आप
को हम यहाँ पर बताते हैं, लिखते हैं 57 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 57 का स्क्वायर यानी 57 का वर्ग। तो 57 का वर्ग निकालेंगे कैसे, देखिए इकांक में यहाँ पर कहा है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ पर कितने 49 आया, 2 अंक वाला आया, तो इसमें 0 4 जैसा नहीं लिखेंगे, इसके जैसा, ठीक है ना। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे 49, ठीक है ना। अब 49 लिखे, इसके बाद क्या करेंगे, अगला अंक जो दहाई अंक का है 5 है, तो 5 का फिर क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 होगा ना, 25। तो 25 अब ये 7 जोड़ देना है, तो 25 7 कितना हो जाएगा, ऐसे देखिए 25 और 7, ठीक है ना। तो 7 5 12 2 1 3 हो जाएगा ना, यानी 32, यहाँ पर इस तरह से 32 हो जाएगा। तो 57 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3249, यानी 3249, इस तरह से। इसी प्रकार और आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर 56 का स्क्वायर, मतलब 56 का वर्ग। तो 56 का वर्ग कैसे निकालिएगा, इस लिखा है 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर, तो इकांक में यहाँ 6 है, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर इसे डायरेक्ट लिख देंगे 36, ठीक है ना। इसके बाद अगला अंक में यहाँ पर है अगला अंक 5 का, ठीक है ना। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो 25 और जो इकांक में 6 है, ये जो 5 का वर्ग आया 25, तो 25 और ये जो 6 का कर देंगे जोड़ देंगे, तो 25 और 6 कितना हो जाता है 31, ठीक है ना। तो 56 का वर्ग कितना हो जाएगा 3136। तो इस तरह से मतलब 50 से 59 तक के बीच की जो संख्या है उससे वर्ग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगला आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला में है 11 का स्क्वायर। जब भी इस तरह से वाला 1 1 वाले जो संख्या होती है उसको भी वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। 1 1 का मतलब यहाँ पर है, तो 1 1 कै गो है, यहाँ पर 2 गो है, तो 1 2 इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद घटेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब 2 हुआ तो 2 से 1 फिर घटेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 का। चलिए इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे आप समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 111 का वर्ग निकालना है, तो 111 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो इसको भी निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए 1 2 3 कै गो 1 1 लिखा हुआ है 3 गो, तो यहाँ तक लिखेंगे 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद घटते चले जाएंगे 1 तक, ठीक है ना। तो 3 से 1 घटेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 से फिर कितना घटेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो 111 का वर्ग इस कितना आ जाएगा 12321। इसी प्रकार आगे चौथा है मतलब 1111 का वर्ग, तो इसको भी निकालना है। तो 1 1 के एगो संख्या है, यहाँ पर कितने अंक है 4 गो है, तो 4 तक लिखेंगे 1 2 3 4। इसके बाद फिर घटते चले जाएंगे, ठीक है ना। 4 से फिर यहाँ आ जाएगा 3, 3 से फिर कितना हो जाएगा 2, 2 से फिर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से वर्ग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो अगर अपलोड करें तो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुँचे।